Hello student, today I read Science class 8th chapter 1 topic storage of grains. फूड को अर्थात अनाज को कैसे संग्रहण स्टोरेज करेंगे. Harvested food grains normally contain more moisture than required for storage. जो अनाज हमने हार्वेस्ट किया है यह स्टोरेज करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें मॉइस्चर की मात्रा होती है. द एक्सेस ऑफ मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय ड्राइंग द फूड ग्रेन्स इन द सन. इस मॉइस्चर को हटाने के लिए हम अनाज को धूप में सुखाते हैं, सनलाइट में सुखाते हैं, उसके बाद इसको स्टोरेज करते हैं. द ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली. ग्रेन्स को उचित ढंग से स्टोर करना चाहिए. लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सॉइल्स, silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. अनाज को एक बड़ी मात्रा में स्टोरेज करने के लिए सिलोस एंड ग्रेनरीज में सुरक्षित रखा जाता है जिससे कि उसके अंदर पेस्ट्स और रैट्स इंसेक्ट उसको कुतर ना सके. केयर मस्ट बी टेकन दैट ग्रेन्स आर केप्ट. उस अनाज की उचित देखभाल होनी चाहिए. ये निम्नलिखित बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए. अवे फ्रॉम मॉइस्चर. उस भंडार किए गए अनाज को नमी से दूर रखना चाहिए. प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड वर्ड्स. चिड़ियों और पेस्ट से सुरक्षित रखना चाहिए. सेफ फ्रॉम रेन. बरसात से बचाना चाहिए. इन प्रॉपर बैग्स फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए उचित बैग्स में स्टोरेज करना चाहिए. फूड आइटम सच वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट एंड मिल्क गेट स्पॉइल्ड ईजिली. फूड आइटम जैसे सब्जी, फल, मांस, दूध ये बहुत आसानी से खराब हो जाता है. इसलिए हमको इसे उचित तापमान पर स्टोरेज करना चाहिए. दे आर कॉल्ड पेरिशेबल फूड्स. इन्हें पेरिशेबल फूड्स कहते हैं. ऑन कॉमर्शियल स्केल द पेरिशेबल फूड आइटम आर स्टोर्ड इन आइदर डीप फ्रीजर और कोल्ड स्टोरेज. एक बड़ी मात्रा में व्यापारिक रूप से स्टोरेज करने के लिए इसको फ्रीजर या कोल्ड स्टोर में रखते हैं जिससे कि ये आसानी से लो टेम्परेचर पर अधिक समय तक सुरक्षित रह सकें और स्पॉइल ना हो. अगला टॉपिक आता है फूड फ्रॉम एनिमल. जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन. ह्यूमन आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल इन इनम्बरेबल वेज. मनुष्य कई तरीके से भोजन के लिए जानवरों पर डिपेंड रहता है. एनिमल आर सोर्स ऑफ फूड, मीट, मिल्क, एग एंड क्लोथिंग, वूल, लेदर. एनिमल्स से प्राप्त होने वाला खाना जैसे मीट, मिल्क, एग और जानवरों से मिलने वाला वूल, लेदर, चमड़ा जिससे
शूज, बेल्ट एक्सेट्रा बनता है। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग आल्सो प्रोवाइड कंपनी एज पेट्स, और ये जानवर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करते हैं। द कीपिंग ऑफ एनिमल फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। जानवरों को एक विशेष उद्देश्य के लिए घर पर पालना डोमेस्टिकेशन कहलाता है, जानवर पालन कहलाता है। ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल कॉन्स्टिट्यूट लाइव स्टॉक। सभी घरेलू जानवर उपयोगी जानवर होते हैं जो एक ग्रुप में रहते हैं। द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक फॉर फूड अदर यूजफुल पर्पजेस। जानवरों की नई ब्रीड तैयार करना, उनको खाना खिलाना, केयर करना, यह सभी उनसे फूड प्राप्त करना और अन्य उपयोगों के लिए जानवरों को जब पालन किया जाता है तो उसे पशुपालन अर्थात एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। द एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। पशुपालन जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है उसे कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, दूध प्राप्त करने वाले जानवर जैसे डेयरी एनिमल्स लाइक काउ, बुफेलो एंड गॉट, इनसे दूध प्राप्त होता है, डेयरी चलाई जाती है। मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल, वो जानवर जिनसे अंडे प्राप्त किए जाते हैं, मांस प्राप्त किया जाता है, जैसे फिश, पोल्ट्री एंड डक। वूल एंड स्किन यील्डिंग एनिमल, वो जानवर जिनसे ऊन और चमड़ा प्राप्त किया जाता है, लाइक शीप, गॉट एंड कैमिल। लेदर एंड वूल ऑब्टेन फ्रॉम देम आर यूज वेरियस पर्पजेस, चमड़ा और ऊन प्राप्त करने वाले जानवर। हनी यील्डिंग एनिमल्स, वे जानवर जिनसे शहद प्राप्त किया जाता है, जैसे वीज। सिल्क यील्डिंग एनिमल्स लाइक सिल्क वॉर्म और